बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन अध्याय 3 चल रहा है और पाद भी 3 चल रहा है। 11वें ब्रह्मसूत्र से आज आनंदादयः प्रधानस्य। आनंदादयः मीन्स आनंद आदि, प्रधानस्य मीन्स सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा के धर्म हैं, उन सब का भी ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार कर लेना चाहिए। व्याख्या: आनंद सर्वगत्व, सर्वज्ञ तत्व, सर्वात्म तत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी परब्रह्म परमात्मा के धर्म हैं, वे यदि श्रुति में एक जगह ब्रह्म के वर्णन में आए हैं तो दूसरी जगह भी ब्रह्म के वर्णन में उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। अर्थात एक जगह के वर्णन में जो धर्म या दिव्य गुण सूचक विशेषण छूट गए हैं, उनकी मूर्ति अन्यत्र के वर्णन से कर लेनी चाहिए। संबंध: यदि ऐसी बात है तब तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो आनंदमय आत्मा का प्रकरण प्रारंभ करके कहा गया है कि प्रिय ही उसका सिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म ही पुच्छ एवं प्रतिष्ठा है, इसके अनुसार प्रिय शिरत्व आदि धर्मों का भी सर्वत्र ब्रह्म विद्या में संग्रह हो सकता है। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्तिरुपचयापचयौ ही भेदे। 12वां ब्रह्मसूत्र प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति ही मीन्स प्रिय रूप सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं होती है। ही मीन्स क्योंकि, भेदे मीन्स इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर उपचयापचयौ मीन्स ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष उपस्थित होगा। व्याख्या: प्रिय उसका सिर है, मोद और प्रमोद पाँख हैं। इस प्रकार पक्षी का रूपक देकर जो अंगों की कल्पना की गई है, यह ब्रह्म का स्वरूपगत धर्म नहीं है। अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्म विद्या के प्रसंग में करना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अंग प्रत्यंग के भेद से ब्रह्म में भेद मान लेने पर उसमें बढ़ने घटने के दोष की आशंका होगी। इसलिए जो ब्रह्म के स्वाभाविक लक्षण ना हो, किसी रूपक के उद्देश्य से कहे गए हों, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिए। संबंध: उसमें जो आनंद और ब्रह्म शब्द आए हैं, उनको दूसरी जगह लेना चाहिए या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं इतरे त्वर्थ सामान्यात्। 13वां ब्रह्मसूत्र तू मीन्स किंतु, इतरे मीन्स जो दूसरे जो आनंद आदि धर्म हैं, वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं, इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जा सकता है। अर्थ सामान्यात् मीन्स क्योंकि उन सब स्थलों में अर्थ की समानता है। व्याख्या: रूपक के लिए अवयव की कल्पना से युक्त जो प्रिय शिरत्व आदि धर्म हैं, उनको छोड़कर दूसरे जो आनंद आदि स्वरूपगत धर्म हैं, उनका संग्रह प्रत्येक ब्रह्म विद्या के प्रसंग में किया जा सकता है, क्योंकि उनमें अर्थ की समानता है। अर्थात उन सब के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही है। संबंध: कठोपनिषद में जो रथ के रूपक की कल्पना करके इंद्रिय आदि का घोड़े आदि के रूप में वर्णन किया है, वहाँ तो इंद्रिय आदि के संयम की बात समझाने के लिए वैसा कहना सार्थक मालूम होता है, परंतु यहाँ तो पक्षी के रूपक का कोई विशेष प्रयोजन नहीं दिखता। अतः यहाँ इस रूपक की कल्पना किस लिए की गई, इस जिज्ञासा पर कहते हैं आध्यानाय प्रयोजना भावात्। 14वां ब्रह्मसूत्र प्रयोजना भावात् मीन्स अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही मालूम होता है कि आध्यानाय मीन्स उस परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व रूपक द्वारा समझाया गया है। व्याख्या: इस रूपक का दूसरा कोई प्रयोजन दिखलाई नहीं देता, इसलिए यही समझना चाहिए कि पहले जिस परब्रह्म परमेश्वर का सत्य, ज्ञान और अनंत के नाम से वर्णन करके उसको सबके हृदय में स्थित बतलाया है और उसकी प्राप्ति के महत्व का वर्णन किया है, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1, उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बारंबार चिंतन करना है, पर उसके स्वरूप की कुछ जानकारी हुए बिना चिंतन नहीं हो सकता।
अतः वह किस प्रकार सबके हृदय में व्याप्त है, यह बात समझाने के लिए यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक शब्दों के द्वारा प्रकरण उठाया गया। क्योंकि किसी पेटी में बंद करके गुप्त रखे हुए रत्न की भांति वह परमेश्वर भी सबके हृदय में बुद्धि रूप गुफा के भीतर छिपा है। यह तत्व समझाना है। वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूल शरीर है, इसको पुरुष के नाम से कहकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों से तुलना करके आगे का प्रकरण चलाया गया तथा क्रमशः एक का दूसरे को अंतरात्मा बताते हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पुरुष का वर्णन किया गया। साथ ही प्रत्येक का आत्मा एक ही तत्व को निश्चित किया गया। इससे यह मालूम होता है कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व के भीतर दृष्टि ले जाकर उस एक ही अंतरात्मा को लक्ष्य कराया गया है। वहाँ विज्ञानमय जीवात्मा का वर्णन करके उसका भी अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया। अंत में सबका अंतरात्मा आनंदमय को बतलाकर तथा उसका अंतरात्मा भी उसी को बतलाकर इस रूपक की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसके सूक्ष्म तत्व को समझाना ही इस रूपक का प्रयोजन है। संबंध। यहाँ आनंदमय नाम से परमात्मा को ही लक्ष्य कराया गया है, अन्य किसी तत्व को नहीं। यह निश्चय कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं आत्म शब्दाच्च 15वां ब्रह्म सूत्र। आत्म शब्दात, आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण चा मीन्स भी यह सिद्ध हो जाता है। व्याख्या। ऊपर कहे हुए कारण के सिवा इस प्रकरण में बारंबार सबका अंतरात्मा बताते हुए अंत में विज्ञानमय का अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया है। उसके बाद उसका अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बतलाया। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। संबंध। आत्मा शब्द का प्रयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा जीवात्मा का ही वाचक होता है। फिर यह निश्चय कैसे हुआ कि यहाँ आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक है? इस पर कहते हैं आत्मग्रहीत ऋतवदुत्तरात् 16वां ब्रह्मसूत्र। आत्मग्रहीत ही मीन्स आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण। इतरवत मीन्स दूसरी जगह की भांति। उत्तरात मीन्स उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। व्याख्या। जिस प्रकार आत्मा व इदमेकमेवाग्र आसीन नान्यत किंचन मिशत सा इक्षत लोकानुसृजय। ऐतरेय उपनिषद 1:1। पहले यह एक आत्मा ही था, उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। ऐतरेय उपनिषद 1:1:1। इस श्रुति में प्रजा की सृष्टि के प्रकरण को लेकर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द को ब्रह्म का वाचक माना गया। उसी प्रकार तैत्तिरीय श्रुति में भी आनंदमय का वर्णन करने के बाद तत्काल ही शोकामयत बहुश्याम, उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं इत्यादि वाक्यों द्वारा उस आनंदमय आत्मा से समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अतः बाद में आए हुए इस वर्णन से ही सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा का ही वाचक है और आनंदमय नाम भी यहाँ उस परब्रह्म का ही है। संबंध। ऊपर कही हुई बात में पुनः शंका उपस्थित करके उसका उत्तर देते हुए पूर्वोक्त सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। अन्वयादिति चेत स्यादवधारणात् 17वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो कि अन्वयात मीन्स प्रत्येक वाक्य में आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनंदमय ब्रह्म है। इति मीन्स तो इसका उत्तर यह है कि अवधारणात् निर्धारित किए जाने के कारण स्यात् मीन्स आनंदमय ही ब्रह्म है, यह बात सिद्ध होती है। व्याख्या।
यदि कहो कि तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में आत्मा शब्द का प्रयोग तो सभी वाक्यों के अंत में आया है, फिर केवल आत्मा शब्द के प्रयोग से आनंदमय को ही ब्रह्म कैसे मान लिया जाए? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस आत्मा शब्द की सभी वाक्यों में व्याप्ति है वह ब्रह्म का वाचक नहीं है, अपितु अंत में जिसको निर्धारित कर दिया गया है वह ब्रह्म का वाचक है। अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओं को शरीर और ब्रह्म को उनका अंतरात्मा बतलाने के उद्देश्य से वहाँ सबके साथ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए अन्नमय का अंतरात्मा उससे भिन्न प्राणमय को बतलाया, फिर प्राणमय का अंतरात्मा उससे भिन्न मनोमय को बतलाया और मनोमय का अंतरात्मा विज्ञानमय को बतलाया तथा विज्ञानमय का भी अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया। उसके बाद आनंदमय का अंतरात्मा अन्य किसी को नहीं बतलाया और अंत में यह निर्धारित कर दिया कि इस शरीर संबंधी आत्मा यह स्वयं ही है, जो कि पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषों का भी आत्मा है। यह कहकर उसी से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ आनंदमय को पूर्ण रूप से परमात्मा निश्चित कर दिया गया है। इसी से यह सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है। संबंध: इस प्रकरण में आत्मा से आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति बतलाई। फिर कहा कि निश्चय पूर्वक वही यह पुरुष अन्न रसमय है। इस वर्णन के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य द्वारा बतलाया हुआ ब्रह्म ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष है या उससे भिन्न। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कार्याख्यानाद पूर्वम 18वां ब्रह्मसूत्र। कार्याख्यानाद मीन्स ब्रह्म का कार्य बतलाया जाने के कारण यह पुरुष, अपूर्वम मीन्स वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। व्याख्या: इस प्रकरण में जिस अन्न रसमय पुरुष का वर्णन है वह पूर्वोक्त परब्रह्म नहीं हो सकता, किंतु अन्न का परिणाम भूत यह सजीव मनुष्य शरीर ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष के नाम से कहा गया है, क्योंकि इस पुरुष को उस पूर्वोक्त ब्रह्म का आकाश आदि के क्रम से कार्य बतलाया गया है और इसका अंतरात्मा प्राणमय आदि के क्रम से विज्ञानमय जीवात्मा को बतलाया है तथा विज्ञानमय का आत्मा ब्रह्म को बतलाकर अंत में आनंद के साथ उसकी एकता कर दी गई है। इसलिए जिसके सत्य, ज्ञान और अनंत ये लक्षण बताए गए हैं तथा जो आत्मा और आनंदमय नाम से जगत का कारण बतलाया गया है वह ब्रह्म इस अन्न रसमय पुरुष से भिन्न सबका अंतरात्मा है। संबंध: 11वें सूत्र से आनंद के प्रकरण का विचार आरंभ करके 18वें सूत्र तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। अब पहले आरंभ किए हुए प्रकरण पर दूसरे श्रुतियों के विषय में विचार आरंभ किया जाता है। समान एवं चा भेदात 19वां ब्रह्मसूत्र। समाने मीन्स एक शाखा में, चा मीन्स भी, एवं मीन्स इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए। अभेदात मीन्स क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। व्याख्या: बाजसनेयी शाखा के सतपथ ब्राह्मण में सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। निसंदेह यह पुरुष संकल्पमय है। वह जितने संकल्पों से युक्त होकर इस लोक से प्रयाण करता है परलोक में जाने पर वैसे ही संकल्प वाला होकर उत्पन्न होता है। वह मनोमय प्राण शरीर वाले आकाश स्वरूप आत्मा की उपासना करे। इस प्रकार शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया। सतपथ ब्राह्मण 10.6.3.2। सत्यम ब्रह्मेत्युपासीत अथ खलु क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यावत् क्रतुरयम् अस्मान् लोकात् प्रयति एवं क्रतुर्भूत्वामुं लोकं प्रेत्याभिसंभवति स आत्मानम् उपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपं सत्यसंकल्पमाकाशात्मानम्। उसी शाखा के बृहदारण्यक में भी कहा है कि
प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है वह पुरुष मनोमय है। वह धान और जौ आदि के सदृश सूक्ष्म परिमाण वाला है। वह उस हृदयाकाश में स्थित है। वह सबका स्वामी और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है सभी का उत्तम शासन करता है। बृहदारण्यकोपनिषद 5:6-1। मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच। बृहदारण्यकोपनिषद 5:6-1। इन दोनों ग्रंथों में कही हुई इन विद्याओं में भेद है या अभेद, यह संशय उपस्थित होने पर सूत्रकार कहते हैं, जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या की एकता और गुणों का उपसंहार उचित माना गया है, उसी प्रकार इस शाखा में कही हुई विद्याओं में भी एकता माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ उपास्य में भेद नहीं है। दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है। संबंध। उपास्य के संबंध को लेकर किस जगह विद्या की एकता माननी चाहिए और किस जगह नहीं, इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित किया जाता है। संबंध देवमन्यत्रापि 20वां ब्रह्मसूत्र। एवं मीन्स इस प्रकार, संबंधात मीन्स उपास्य के संबंध से, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, अपि मीन्स भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए। व्याख्या। इसी प्रकार एक ही उपास्य का संबंध बृहदारण्यक में देखा जाता है। वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषद 5:5-1। फिर इसी सत्य की सूर्यमंडल में स्थित पुरुष के साथ और आँख में स्थित पुरुष के साथ एकता की गई है। बृहदारण्यकोपनिषद 5:5-2। उसके बाद दोनों का रहस्यमय नाम क्रमशः आहर और आहन बताया है। इस प्रकरण में एक ही उपास्य का संबंध होने पर भी स्थान भेद से पृथक पृथक 2 उपासनाएं बताई गई हैं, अतः इनमें भेद मानना चाहिए या अभेद। संबंध। पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। नवा विशेषात 21वां ब्रह्मसूत्र। नवा मीन्स इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए। विशेषात मीन्स क्योंकि इन दोनों पुरुषों की रहस्यमय नाम और स्थान में भेद किया गया है। व्याख्या। इन दोनों उपासनाओं के वर्णन में स्थान और नाम भिन्न भिन्न बताए गए हैं। सूर्यमंडल में स्थित महापुरुष का तो रहस्यमय नाम आहर कहा है और आँख में स्थित पुरुष का रहस्यमय नाम अहम बताया है। इस प्रकार नाम और स्थान का भेद होने के कारण इन उपासनाओं की एकता नहीं मानी जा सकती। अतएव एक के नाम और गुण का उपसंहार दूसरे पुरुष में नहीं करना चाहिए। संबंध। इस बात को श्रुति प्रमाण से स्पष्ट करते हैं। दर्शयति चा 22वां ब्रह्मसूत्र। दर्शयति चा मीन्स श्रुति यही बात दिखलाती भी है। व्याख्या। जहाँ इस प्रकार स्थान और नाम का भेद हो वहाँ एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते। यह बात श्रुति द्वारा इस प्रकार दिखलाई गई है। छांदोग्य उपनिषद में आधिदैविक साम के प्रसंग में सूर्यस्थ पुरुष का वर्णन करके फिर आध्यात्मिक साम के प्रसंग में आँख में स्थित पुरुष का वर्णन किया गया है और वहाँ सूर्यस्थ पुरुष के नाम रूप आदि का आँख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। छांदोग्य उपनिषद 1:7-5। इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलों में विद्या की एकता मानकर एक के गुणों का अन्यत्र उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थलों पर यदि सामान्यतः विद्या की एकता मानकर गुणों का उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त प्रसंग में श्रुति स्वयं सूर्य में स्थित पुरुष के गुणों का नेत्रवर्ती पुरुष में विधान नहीं करती। संबंध। नेत्रवर्ती तथा सूर्य मंडलवर्ती आदि पुरुषों में ब्रह्म के किन किन गुणों का उपसंहार अर्थात अध्याहार नहीं किया जा सकता, इसका निर्णय ग्रंथकार 2 सूत्रों द्वारा करते हैं। संभ्रतिद्युव्याप्त्यपि चातः 23वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, अतः मीन्स इसीलिए, अर्थात विद्या की एकता न होने के कारण ही संभ्रतिद्युव्याप्ति समस्त लोकों को धारण करना तथा द्युलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण अपि मीन्स भी अन्यत्र
नेत्रांतरवर्ती आदि पुरुषों में नहीं लेने चाहिए। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.3 में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन आता है। वहाँ गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा है, जो ध्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है और जो ध्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये ध्युलोक और पृथ्वी है, इनके सिवा जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह सब किसमें ओतप्रोत है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, ध्युलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे तक यह सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है। 3.8.4। गार्गी ने पूछा, आकाश किसमें ओतप्रोत है। 3.8.7। याज्ञवल्क्य बोले, गार्गी, उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न लाल है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। 3.8.8। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया कि ये सूर्य, चंद्रमा, ध्युलोक और पृथ्वी आदि इसी के शासन में हैं, इसी ने इन सब को धारण कर रखा है। 3.8.9। इस प्रसंग में अक्षर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए दो बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो वह ध्युलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, और दूसरी बात यह है कि वही सबको धारण करने वाला है। इन दोनों गुणों का नेत्रांतरवर्ती और सूर्यमंडलवर्ती पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतीक उपासना के लिए सीमित स्थानों में स्थित कहे हुए पुरुष ना तो सर्वव्यापक हो सकते हैं और ना सबको धारण ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं है, उन प्रतीकों में इन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता। यह भली भांति समझ लेना चाहिए। संबंध। उक्त पुरुषों में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार ना हो, यह तो ठीक है, परंतु पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं, उनका उपसंहार तो अन्यत्र जहाँ जहाँ पुरुषों का वर्णन हो, उन सब में होना ही चाहिए। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, पुरुष विद्यायामिव चेतरेषां नाम्नानात्। 24वां ब्रह्मसूत्र। पुरुष विद्यायाम मीन्स पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं, एव मीन्स वैसे गुण, चा मीन्स भी, इतरेषां मीन्स अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते। अनाम्नानात् क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कभी नहीं बताए गए हैं। व्याख्या। मुंडकोपनिषद में 2.1.2 से 10 तक अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। वहाँ पहले अक्षर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय 2.1.1 में बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष कहा गया है। 2.1.2। फिर 2.1.3 से लेकर 2.1.9 तक उसी से समस्त प्राण, इंद्रिय, पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, वेद, अग्नि, देवता, मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। तदनंतर 2.1.10वें में मंत्र में उस पुरुष की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया गया है। पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकिरीति सौम्य। अर्थात पुरुष ही यह सब कुछ है, वही तप, कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। हे सौम्य, हृदय रूप गुहा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है, वह यहीं इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। इस प्रकार इस पुरुष विद्या के प्रकरण में जो पुरुष के सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्व तथा अविद्या निवारकत्व आदि दिव्य गुण बताए गए हैं, उनका भी नेत्रांतरवर्ती और सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में तथा जहाँ जहाँ स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर का वर्णन पुरुष के नाम से किया गया है, उन पुरुषों में छांदोग्य उपनिषद 5.9.1, तैत्तिरीय उपनिषद 2.1 से 7 तक अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी उनके लिए वैसे गुणों का प्रतिपादन नहीं किया गया है। उन प्रकरणों में उन पुरुषों के अंतरात्मा परम पुरुष को लक्ष्य कराने के लिए उनको पुरुष नाम दिया गया है। संबंध इसी प्रकार वेदाद्यर्थ भेदात
25वां ब्रह्म सूत्र वेदादि मीन्स बींधने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए। अर्थ भेदात मीन्स क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद है। व्याख्या मुंडकोपनिषद 2:2-3 में कहा है कि धन गृहीत्वोपनिषदं महाश्रम सरयुपाशनिशितं संधयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिए। फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वर को ही लक्ष्य बनाकर उसे बींधो। इस वर्णन के पश्चात दूसरे मंत्र में आत्मा को ही बाण का रूप दिया गया है। इस प्रकार यहाँ जो ब्रह्म को आत्म रूप बाण के द्वारा बींधने योग्य बताया गया है, उसके इस वेद्यत्व आदि गुणों का तथा ओमकार के धनुर्भाव और आत्मा के बाणत्व का भी, जहाँ ओमकार के द्वारा परमात्मा की उपासना करने का प्रकरण है, उन ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ चिंतन में तन्मयता का स्वरूप बताने के लिए वैसा रूपक लिया गया है। इस तरह रूपक की कल्पना द्वारा जो विशेष बात कही जाए वे अन्य प्रकरण में अनुपयुक्त होने के कारण लेने योग्य नहीं हैं। संबंध 20वें सूत्र से 25वें सूत्र तक भिन्न भिन्न श्रुतियों पर यह विचार किया गया कि उनमें कौन कौन सी बातें एक जगह से दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य नहीं हैं। अब परम गति अर्थात परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दुख, शोक, बंधन और शुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति मात्र बतलाया है, कहीं उसके पश्चात परम क्षमता, परम धाम और परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का भी वर्णन है। अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, इस जिज्ञासा पर आगे के सूत्र कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।